नमस्ते बच्चों, हम लोग वर्ग 7 के अध्याय 2 पृथ्वी की आंतरिक बनावट और शैल के बारे में सारी चर्चा पाठ के बारे में हम कर चुके हैं और बहुत सी बातों की जानकारी हमें अब हो चुकी है। आशा है कि आपने वो दोनों वीडियो देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लें। इस वीडियो में हम लोग पाठ के अंत में जो अभ्यास के प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में और उनके उत्तर के बारे में आपके साथ अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके अभ्यास में दिया हुआ है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो मैंने सही का चिन्ह नहीं लगाकर जो सही उत्तर है उसको मैंने ग्रीन कलर से कर दिया है। आप सही उत्तर यहाँ पर लिख पाएंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला सवाल है, आग्नेय चट्टान बनती हैं। आग्नेय चट्टान किससे बनती है? मैंने आपको बतलाया कि आग्नेय चट्टान दो प्रकार से बनती हैं। एक मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है और दूसरा मैग्मा जब सतह पर आता है और तब वह ठंडा होकर ठोस बनता है तो आग्नेय चट्टान बनती है। इसका मतलब गलित मैग्मा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टान बनती है। अवसादों के जमा होने से परतदार या अवसादी चट्टान बनती है और चट्टानों के रूपांतरण से कायांतरित चट्टान बनती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत मैंने बतलाया था आपको कि पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है, परपटी, मेंटल और क्रोड। तो सबसे ऊपरी परत को हम लोग परपटी कहते हैं, उसके नीचे वाली परत को मेंटल कहते हैं और सबसे भीतरी परत को हम लोग क्रोड कहते हैं। तो क्रोड इसका सही उत्तर है। तीसरा सवाल है, कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस उदाहरण है। किस चीज़ के उदाहरण है? शैल के हैं, खनिज के हैं, जीवाश्म के हैं। तो आपको बतलाया कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है खनिज के उदाहरण हैं और इनसे हमें ईंधन की प्राप्ति होती है। चौथा सवाल है, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो मैंने बतलाया आपको कि 0.5% हिस्सा ही पृथ्वी का परपटी है, 16% जो है वो मेंटल है और लगभग 84% वो क्रोड का हिस्सा है। इसका मतलब सबसे पतली परत जो है वो परपटी है, जो कि ग्रीन कलर से मैंने कर दिया है और यही उसका सही उत्तर है। वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? मैंने बतलाया आपको, अवसादी चट्टानों में ही जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म जीवों के अंश होते हैं जो कि इन चट्टानों में दबकर उसी रूप में रह गए, तो उसको जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की हम लोग चलते हैं। तो अगले प्रश्न में पहला है, चट्टान क्या है? चट्टान क्या है? तो मैंने आंसर आपके सामने लिख दिया है। चट्टान 2 या 2 से अधिक खनिजों के योग से बनती है। यह विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। तो ये चट्टान के बारे में आपको बतला दिया गया है। आप मेरे पहले वीडियो में भी देख सकते हैं और इसमें भी मैंने लिख दिया है। चट्टान और खनिज में अंतर बताएं। तो चट्टान 2 या 2 से अधिक खनिजों के योग से बनती है। 2 या 2 से अधिक खनिज जब मिलती है तो चट्टान बनती है। और खनिज क्या होते हैं? खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन होता है। तीसरा सवाल है, चट्टान के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो बतला दिया है मैंने आपको कि चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। चौथा सवाल है, चट्टानी चक्र को समझाएं। चट्टानी चक्र का चित्र मैंने आपको समझाया था। चट्टानी चक्र क्या होता है? गलित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय चट्टान बन जाता है और यह आग्नेय चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी चट्टान का निर्माण करते हैं। और ताप और दाब के कारण आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान जो है कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं और फिर अत्यधिक ताप के कारण कायांतरित चट्टान पिघलकर मैग्मा बन जाती है और फिर यह गलित मैग्मा ठंडा होकर फिर से आग्नेय चट्टान बन जाता है। तो इस प्रकार यह चक्र चलता ही रहता है। जैसे आपने जल चक्र भी पढ़ा होगा कि जल जो है
वो किस प्रकार चक्रीय रूप में चलता ही रहता है, पृथ्वी से किस प्रकार वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से फिर किस प्रकार पृथ्वी पर आता है, उसी को जल चक्र कहते हैं। इसी प्रकार यह चट्टानी चक्र भी है। आग्नेय चट्टान से किस प्रकार अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान बनती है और अवसादी और कायांतरित चट्टान फिर से किस प्रकार आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित होती है, इसी को हम लोग चट्टानी चक्र कहते हैं। अवसादी चट्टानें किस प्रकार बनती हैं? पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानें, माने पृथ्वी की सतह पर जो चट्टानें पहले से हैं वो आपस में टकराकर या अन्य किसी कारण से टकराकर टूटती फूटती रहती हैं और अवसाद का टूटने से ये छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाती है और इससे अवसाद का निर्माण होता है। ये अवसाद हवा, जल या अन्य कारणों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होती है और कहीं जमा कर दी जाती है खुले स्थान में या किसी सागर के अंदर, महासागर के तलहटी में इसको जमा कर दिया जाता है और धीरे धीरे यह अवसाद दबकर अत्यधिक ताप के कारण यह चट्टान का निर्माण कर लेता है, कठोर हो जाता है। तो इस प्रकार अवसादी चट्टानें बनती हैं। इसके बाद तीसरा सवाल है कारण बताइए। कारण बताइए में एक आपको तथ्य दिया हुआ रहता है, ये किस कारण से होता है उसका कारण हम लोगों को बतलाना पड़ता है। तो चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, इसका कारण क्या है? हम लोग आंसर नहीं लिख रहे, हम लोग कारण लिखते हैं। इसका कारण क्या है? तो चूना पत्थर संगमरमर में कैसे बदलता है? मैंने आपको बतलाया कि चूना पत्थर जो है वो अवसादी चट्टान है और इसका कायांतरण जब होता है तो संगमरमर में बदल जाता है। तो चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जो अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित चट्टान में बदल जाता है। जब चूना पत्थर का कायांतरण होता है तो ये संगमरमर में बदल जाता है, जो कि एक कायांतरित चट्टान होती है। कायांतरण इसका मुख्य कारण है। पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जाया जा सकता। आपको बतलाया मैंने, पृथ्वी का केंद्र सतह से लगभग 6400 किलोमीटर दूर है। ये तो एक कारण हुआ, इतनी दूर है कि हम लोग यहाँ तक खुदाई ही नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। दूसरा कारण और है कि यहाँ का तापमान अत्यधिक उच्च है और इस उच्च तापमान पर चट्टानें गलित अवस्था में पाई जाती हैं। साथ ही यहाँ का दाब भी अत्यधिक उच्च है और इतने अधिक उच्च ताप और दाब के कारण हम लोग पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुँच सकते हैं। तीसरा सवाल है, अवसादी चट्टान अवसादों से बनती है, इसका कारण बतलाइए। तो पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानें आपस में टकराकर लुढ़क कर टूटती फूटती रहती हैं और महीन कणों में बदल जाती हैं। इन कणों को अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा और पानी के द्वारा दूसरी जगह पर जमा कर दिए जाते हैं और जब इन पर ताप और दाब बढ़ता है तो यह अवसाद कठोर होकर अवसादी चट्टानों में बदल जाते हैं। यही कारण है कि अवसादी चट्टान जो है वो अवसाद से ही बनते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास और उसके जो उत्तर हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बतलाया। आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों वीडियो पसंद आए होंगे। आप इन वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को दिखलाइए, अपने मित्रों को दिखलाइए और अपनी जानकारी को बढ़ाते रहिए। भूगोल जो विषय है वो काफ़ी मनोरंजक विषय है। जैसे जैसे इस विषय में आप अपना मन लगाएंगे, आपकी इच्छा, आपकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी। अगले वीडियो में हम लोग कुछ दूसरे पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।